नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम में से कई लोगों के लिए जरूरी है, खासकर जो निर्माण, बढ़ईगिरी या फिर घर पे ही कुछ डीआईवाई प्रोजेक्ट्स करते हैं। विषय है पोर्टेबल सर्कुलर आरी, मतलब वो हाथ वाली गोल आरी, और उसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। हमारे पास एक गाइड है, पोर्टेबल सर्कुलर आरी सुरक्षा दिशा निर्देश। ये एक तरह का टूल बॉक्स स्टॉक गाइड है, छोटा और पॉइंट टू पॉइंट। तो आज का हमारा लक्ष्य साफ है, इस गाइड से वो खास बातें समझना जिनसे इन शक्तिशाली औजारों को चलाते समय गंभीर चोटों से बचा जा सके। जाहिर है ये उन सब के लिए काम का है जो ये आरे इस्तेमाल करते हैं या जिनके अंडर में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और जो सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं। इन दिशा निर्देशों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए इस गाइड की जरूरी बातों को एक एक करके समझते हैं। शुरू में तो यही लगता है कि पोर्टेबल सर्कुलर आरी कितनी काम की चीज है ना? इसने कितने ही कामों को कितना आसान और तेज बना दिया है। हाँ बिल्कुल, बहुत उपयोगी है ये। लेकिन यहीं पर बात आती है जोखिम की। हम्म, इनमें गंभीर खतरे भी छिपे हैं। इसलिए जैसा कि गाइड बार बार इशारा करता है, सुरक्षा हमेशा, मतलब हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असल में जोखिम है क्या। गाइड का सेक्शन 3 खतरों के बारे में बताता है, और वो काफी गंभीर है। इसमें सीधे कट लगने, त्वचा के बुरी तरह फटने, जिसे लेसरेशन कहते हैं, और यहाँ तक कि अंग कट जाने, मतलब एम्प्यूटेशन जैसी भयानक बातें लिखी हैं। सोचने में भी डर लगता है कि एक पल में कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। निश्चित रूप से। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा गाइड बताता है, कि खतरा सिर्फ उस घूमते हुए ब्लेड का ही नहीं है जो हमें दिखता है। वो तो बस एक हिस्सा है। असल में कई और जोखिम भी हैं। जैसे जब कटाई होती है तो लकड़ी के छोटे टुकड़े या धूल वो तेजी से उड़कर आंखों में जा सकती है या सांस में। हाँ, वो तो है। फिर बिजली के झटके का खतरा। अगर मशीन की तार खराब है या मान लीजिए कोई गीली जगह पर काम कर रहा है तो करंट लग सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। और वो किकबैक जिसकी बात होती है, गाइड में उसका भी जिक्र है। हाँ, किकबैक वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, जब आरी एकदम से और जोर से पीछे की तरफ, मतलब चलाने वाले की तरफ उछलती है। ऐसा तब हो सकता है जब ब्लेड लकड़ी में कहीं अटक जाए या किसी गांठ से टकरा जाए या ठीक से चले नहीं। ओह, ये झटका इतनी तेजी से लगता है कि कंट्रोल छूट जाता है और घूमता हुआ ब्लेड शरीर से टकरा सकता है। इसके अलावा इन मशीनों का शोर, वो भी एक खतरा है। लगातार तेज आवाज सुनते रहने से सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो सकती है, परमानेंटली। अच्छा, ये धीरे धीरे होता है तो शायद पता भी ना चले शुरू में। एकदम सही। और एक और चीज, अगर आसपास कोई ज्वलनशील चीज है जैसे धूल का गुबार या कोई सॉल्वेंट, तो कटाई की चिंगारी से आग लगने का भी डर रहता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ कटने का डर नहीं है, बल्कि ये खतरों का एक पूरा पैकेज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। कितने अलग अलग तरह के खतरे हैं एक ही औजार से। ये जानना ही अपने आप में एक सबक है। तो अब जब खतरे समझ लिए तो बचाव पर आते हैं। सुरक्षा की पहली लाइन क्या होनी चाहिए? गाइड के सेक्शन 2 और 4 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई और इस्तेमाल से पहले जांच पर बहुत जोर देते हैं। इसमें जरूरी पीपीई की लिस्ट दी है, जैसे सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड, हाँ, आंखों के लिए। कट रेजिस्टेंट ग्लव्स मतलब कटने से बचाने वाले दस्ताने, कानों के लिए हियरिंग प्रोटेक्शन जैसे ईयर मफ्स या ईयर प्लग, और धूल वाला मास्क या रेस्पिरेटर, खासकर लकड़ी या कंक्रीट काटते समय, और स्टील टो वाले सेफ्टी शूज। इन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए, सही का। और हर एक चीज का अपना खास काम है, सब मिलकर सुरक्षा देते हैं। जैसे सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड हैं, वो उड़ती हुई चीजों से जैसे लकड़ी के टुकड़ों या धूल से आंखों को बचाते हैं। ये छोटी चीजें भी तेजी से आकर गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। कट रेजिस्टेंट दस्ताने जो हैं, मानते हैं कि वो पूरी तरह ब्लेड प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हाथों को अचानक ब्लेड छू जाने या लकड़ी के नुकीले किनारों से बचाने में मदद करते हैं। सुनने की शक्ति को जो नुकसान है वो धीरे धीरे होता है और परमानेंट होता है। तो ईयर प्लग या ईयर मफ लंबे समय में बहरेपन से बचाते हैं। डस्ट मास्क फेफड़ों को बचाता है। लकड़ी, कंक्रीट, इन चीजों की बारीक धूल सांस की तकलीफें पैदा कर सकती है। और स्टील तो वाले जूते पैरों को बचाते हैं, अगर कोई भारी चीज ऊपर से गिर जाए या गलती से आरी पैर पर आ जाए। तो ये सब मिलकर एक तरह की शील्ड बनाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पहनने की चीजें नहीं,
एक जरूरी कवच है। अच्छा, पीपीई के अलावा गाइड इस्तेमाल से पहले आरी की जांच पर भी जोर देता है, खासकर ब्लेड और गार्ड की। यहीं पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये गार्ड की जांच इतनी जरूरी क्यों है? कुछ लोग तो इसे रुकावट समझते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। और गाइड इसे क्या न करें वाले सेक्शन में भी लिखता है कि सुरक्षा सुविधाओं या गार्ड को बाईपास न करें। देखिए, गार्ड, खासकर वो नीचे वाला रिट्रैक्टेबल गार्ड, ब्लेड के उस हिस्से को ढकता है जो कटाई में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। जब आप कट शुरू करते हैं तो वो पीछे हटता है और कट पूरा होते ही वापस ब्लेड को ढक लेता है। अच्छा। इसका मेन काम है आपके हाथ और शरीर को घूमते ब्लेड से बचाना, खासकर जब कट शुरू या खत्म हो रहा हो या जब आरी रखी हो। गाइड साफ मना करता है कि गार्ड को जाम करें या हटा दें या किसी भी तरह से उसे बेकार कर दें। ऐसा करने से ब्लेड खुला रह जाता है और चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सोचना कि गार्ड रुकावट है, ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक सोच है ये। तो गार्ड ठीक से काम कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और जांच के बारे में कोई और खास बात? हाँ, एक और बहुत जरूरी बात जो सेक्शन 2 और 4 दोनों में है, वो ये कि ब्लेड की जांच करने, उसे बदलने या आरी में कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले हमेशा उसे बिजली से डिस्कनेक्ट करें, मतलब प्लग निकाल दें। हाँ, ये तो बेसिक है, पर शायद लोग भूल जाते हैं या जल्दी में नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी कदम है। इससे पक्का हो जाता है कि मशीन गलती से भी चालू नहीं होगी जब आप उसे ठीक कर रहे हो। और साथ ही कोई भी खराब हिस्सा, जैसे फटा हुआ तार, टूटा हुआ हैंडल या खराब स्विच, उसकी जांच करना भी उतना ही जरूरी है। खराब औजार इस्तेमाल करना मतलब खतरे को न्योता देना है। ठीक है, तो पीपीई पहन लिया, आरी की जांच हो गई, गार्ड ठीक है, प्लग निकला हुआ था जांच के वक्त। अब आते हैं असल कटाई पर। सेक्शन 2, 4 और 5 में सुरक्षित चलाने के तरीकों पर बात हुई है। सबसे पहला और शायद सबसे बेसिक नियम, सही से पैर जमा कर खड़े होना और आरी को 2 हाथों से पकड़ना। 2 हाथों से पकड़ना क्यों इतना जरूरी है? 2 हाथों के पकड़ से स्थिरता आती है और कंट्रोल रहता है। ये उस किकबैक के खतरे को कम करने के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी हमने बात की थी। किकबैक क्या है? वो एक जोरदार अचानक होने वाला रिएक्शन है। सोचिए, ब्लेड लकड़ी में फंस गया तो एनर्जी कहीं तो जाएगी। वो आरी को जोर से पीछे आपकी तरफ फेंकती है। बाप रे। और ये इतनी तेजी से होता है कि आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। 2 हाथों से मजबूती से पकड़ने पर आप उस अचानक झटके को थोड़ा झेल सकते हैं, कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। एक हाथ से आरी चलाने की कोशिश करना, खासकर जो पावरफुल मॉडल होते हैं, उसमें कंट्रोल खोने और चोट लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। किकबैक की बात सोचकर ही डर लगता है। कंट्रोल सच में सबसे जरूरी चीज है। इसी कंट्रोल से जुड़ी एक और बात गाइड में है। जिस चीज को काट रहे हैं उसे सिक्योर करना, मतलब लकड़ी या जो भी मटेरियल है उसे क्लैंप लगाकर कस दें। गाइड साफ कहता है कि उसे कभी हाथ से पकड़कर काटने की कोशिश ना करें, और जरूरत पड़े, खासकर छोटे टुकड़ों के लिए, तो पुश स्टिक का इस्तेमाल करें ताकि हाथ ब्लेड के पास ना जाए। हाँ, वर्कपीस को सिक्योर करना उतना ही जरूरी है जितना आरी को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि अगर कटाई के दौरान लकड़ी हिली या फिसली तो वो ब्लेड को फंसा सकती है, और जब ब्लेड फंसता है तो या तो लकड़ी उछल सकती है या फिर आरी किकबैक कर सकती है। क्लैंप लगाने से पक्का हो जाता है कि लकड़ी अपनी जगह पर टिकी रहेगी। इससे आप पूरा ध्यान आरी को एक बराबर स्पीड से आगे बढ़ाने पर लगा सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सब है कि आप सारे वेरिएबल, मतलब बदलने वाली चीजों को कंट्रोल करें। आप अपनी पोजीशन कंट्रोल करते हैं, आप आरी कंट्रोल करते हैं और आप लकड़ी को कंट्रोल करते हैं। जितनी कम हैरानी वाली चीजें होंगी उतना सेफ काम होगा। पुश टिक का इस्तेमाल भी इसी लॉजिक का हिस्सा है। वो आपके हाथ और ब्लेड के बीच एक सेफ दूरी बनाए रखता है। कंट्रोल, कंट्रोल और कंट्रोल, समझ गई। गाइड में एक और पॉइंट है जो इसी से जुड़ता है। आरी पर जोर ना डालें, उसे अपनी स्पीड से काटने दें और सही ब्लेड इस्तेमाल करें। इसका क्या मतलब है? क्या गलत ब्लेड से कटाई धीरे होगी सिर्फ? नहीं, ये सिर्फ धीरे होने की बात नहीं है ना, ये सेफ्टी से भी जुड़ा है। हर ब्लेड एक खास तरह के मटेरियल के लिए बना होता है, जैसे लकड़ी, प्लाईवुड, मेटल, कंक्रीट, और एक खास स्पीड रेंज के लिए। गलत ब्लेड इस्तेमाल करने से कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। मान लीजिए लकड़ी काटने वाले ब्लेड से मेटल काटने की कोशिश की तो ब्लेड बहुत जल्दी घिस जाएगा, गर्म हो सकता है, उसके दांत टूट सकते हैं या वो मटेरियल में फंस सकता है। ओह, फंसने से फिर किकबैक का खतरा। बिल्कुल, किकबैक का खतरा बढ़ जाता है। गाइड के क्या ना करे सेक्शन में भी लिखा है कि घिसे हुए, कुंद या खराब ब्लेड का इस्तेमाल ना करें।
घिसे हुए ब्लेड को काटने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और ये एक्स्ट्रा जोर लगाने से कंट्रोल खोने और एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पक्का करें कि ब्लेड तेज है, सही टाइप का है और जो मटेरियल काट रहे हैं उसके लिए ठीक है। आरी पर जोर डालने के बजाय ब्लेड को काम करने दें। अगर जोर लगाना पड़ रहा है तो शायद ब्लेड घिस गया है या गलत है। तो ब्लेड का सही चुनाव और उसकी कंडीशन भी कंट्रोल का ही एक हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा गाइड काम करने के माहौल पर भी ध्यान देने को कहता है। जैसे काम करने की जगह को साफ रखें, कोई रुकावट ना हो, गीली या अस्थिर सतह पर काम न करें और बिजली की तार को काटने वाली जगह से हमेशा दूर रखें। ये बातें तो कॉमन सेंस जैसी लगती हैं, पर शायद अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, ये कॉमन सेंस वाली बातें ही अक्सर हादसों की वजह बनती हैं, क्योंकि लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं। एक बिखरी हुई जगह पर जमीन पर औजार, लकड़ी के टुकड़े या तार पड़े हो सकते हैं। उनमें उलझकर या फिसलकर गिरना बहुत आसान है, खासकर जब आपके हाथ में एक चलती हुई आरी हो। हाँ, बात तो सही है। गीली जगह पर फिसलने का खतरा तो बढ़ता ही है, साथ में बिजली के झटके का भी गंभीर खतरा होता है, क्योंकि पानी से करंट फैलता है और तार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आप उसे गलती से काट ना दें, जिससे करंट लग सकता है या मशीन बंद हो सकती है। दूसरा ये कि आप काम करते समय उसमें उलझे नहीं, जिससे बैलेंस बिगड़ सकता है। एक साफ, सूखी और व्यवस्थित जगह सेफ काम के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पीपीई या सही टेक्निक। तो हमने खतरों, तैयारी मतलब पीपीई और जांच और चलाने की तकनीकों पर काफी बात की। अब इन अच्छी आदतों को पक्का करने की बात करते हैं। गाइड के सेक्शन 5 में क्या करें और क्या ना करें की एक लिस्ट है। क्या करें का निचोड़ शायद यही है: हमेशा सही पीपीई पहने, ब्लेड मटेरियल के हिसाब से सही हो ये पक्का करें, तार को रास्ते से दूर रखें, जगह साफ रखें और सबसे जरूरी, काम करते समय पूरी तरह अलर्ट और फोकस्ड रहें। बिल्कुल। और क्या ना करें की लिस्ट भी उतनी ही जरूरी है। ये उन आम गलतियों को बताती है जिनसे बचना है। जैसा हमने बात की, खराब, डैमेज्ड, घिसे हुए या गलत टाइप के ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। सेफ्टी फीचर या गार्ड को कभी भी किसी भी हालत में बाईपास या हटाएं नहीं। ये बात इतनी जरूरी है कि इसे बार बार दोहराना चाहिए। हाँ, गार्ड वाली बात पर आपने पहले भी जोर दिया था। जी। और आरी को कभी भी उसकी तार से पकड़ कर ना उठाएं या खींचें, इससे तार खराब हो सकती है। और गीली, अस्थिर, कम रोशनी वाली या बिखरी हुई जगहों पर काम न करें। ये न करें हमें एक बहुत ही जरूरी इंसानी पहलू की तरफ ले जाते हैं, वो है आत्मसंतुष्टि या कॉम्प्लेसेंसी। आत्मसंतुष्टि, आप इसे एक अलग खतरा मानते हैं? हाँ, ये एक छिपा हुआ लेकिन बहुत बड़ा खतरा है। जब लोग कोई काम बार बार करते हैं, खासकर अगर वो अनुभवी हों, तो वो नियमों को थोड़ा ढीला छोड़ना शुरू कर सकते हैं। वो सोचने लगते हैं, अरे मैं तो ये सालों से कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, या ये तो बस एक छोटा सा कट है, क्या पीपीई पहनना, या ये गार्ड थोड़ा अटक रहा है, हटा देता हूं। ये होता है। गाइड में दिए गए नियम सिर्फ नए सीखने वालों के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं, हर बार के लिए। आत्मसंतुष्टि अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं की जड़ होती है, क्योंकि ये सावधानी को कम कर देती है। यहीं पर नियमों को लगातार याद रखना और उनका पालन करना जरूरी हो जाता है। आत्मसंतुष्टि से बचना वाकई एक चैलेंज हो सकता है। शायद इसीलिए गाइड सेक्शन 6 में एक चैची सा सेफ्टी स्लोगन भी दिया है: स्टे शार्प, स्टे सेफ, रिस्पेक्ट द सॉ। मतलब तेज रहें, सुरक्षित रहें, आरी का सम्मान करें। ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता, इसमें काफी मतलब छिपा है। हाँ, ये नारा बहुत अच्छे से पूरी बात को समेट लेता है। स्टे शार्प मतलब तेज रहें, इसके दो मतलब हैं। पहला, आपका औजार यानी ब्लेड तेज और अच्छी हालत में होना चाहिए, मतलब सही मेंटेनेंस। दूसरा, आपका दिमाग भी तेज होना चाहिए, यानी आपको हर समय अलर्ट रहना है, फोकस रखना है और सेफ्टी रूल्स के बारे में सोचना है। अच्छा, दोनों तरह से तेज। बिल्कुल। और रिस्पेक्ट द सॉ मतलब आरी का सम्मान करें। ये याद दिलाता है कि ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक पावरफुल और खतरनाक औजार है। इसका सम्मान करने का मतलब है इसके खतरों को मानना और उनसे बचने के लिए हर सावधानी बरतना, हर बार जब आप इसे इस्तेमाल करें। ये सोचिए, आत्मसंतुष्टि का सबसे अच्छा इलाज है। बहुत खूब। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो पोर्टेबल सर्कुलर आरी बहुत ही काम के औजार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ये मांग करते हैं कि उनका इस्तेमाल सम्मान के साथ और सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाए। हमने आज अलग अलग खतरों को समझा, सिर्फ ब्लेड ही नहीं बल्कि धूल, शोर, बिजली, किकबैक जैसे दूसरे जोखिम भी।
हमने तैयारी के महत्व को जाना, जिसमें सही पीपीई पहनना और इस्तेमाल से पहले आरी की पूरी जांच करना शामिल है। हमने सही ऑपरेशन टेक्निक पर बात की, जैसे 2 हाथ से पकड़ना, लकड़ी को सिक्योर करना और सही ब्लेड इस्तेमाल करना। और हमने लगातार सेफ आदतें बनाए रखने और आत्मसंतुष्टि से बचने की जरूरत पर जोर दिया। कुल मिलाकर संदेश साफ है, सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है, वो जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हुए इन खास नियमों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें। किसी भी संभावित खतरनाक औजार, चाहे वो बिजली का हो या हाथ का हो या कोई भी मशीनरी हो, उसका इस्तेमाल करते समय एक असली सुरक्षा की संस्कृति, मतलब सेफ्टी कल्चर, वास्तव में कैसा दिखता है। कोई इंसान, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो जाए, समय के साथ अलर्टनेस कैसे बनाए रख सकता है। उन कामों के साथ भी कॉम्प्लेसेंसी से कैसे बचा जा सकता है जो रोज के और जाने पहचाने लगते हैं। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट याद रखने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच बनाने की बात है जहां सुरक्षा हर काम का एक जरूरी हिस्सा बन जाए, बिना किसी छूट के। शायद यही वो सबसे गहरा सबक है जो इस तरह के दिशा निर्देश हमें सिखाते हैं।